पुरुष कालनाथ प्यारे की श्री सद्गुरु महाराज की सर्वमंगल मूल को मैं तो पावन छोड़ू न जाए सर्वमंगल मूल को मैं तो पावन छोड़ू न जाए अब चल मोहे धावने अब चल मोहे धावने मोह आदते दियो राये सर्वमंगल मूल को मैं तो पावन छोड़ो न जाए सर्वमंगल मूल को मैं तो पावन छोड़ो न जाए दर्द जो कर जायो दर्द जो कर जायो आस छोड़े जीवन को जीव कर दे तुम विराट आस छोड़े जीवन को जीव कर दे तुम विराट सर्वमंगल मूल को मैं तो पावन छोड़ो न जाए बिरहन छोड़े जीवन को आस दियो बिरहन छोड़े जीवन को आस दियो तेरा
तो पावन छोड़ो न जाए। अब चल मोह खाए, अब चल मोह खाए, मोह आए ओराए। चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम् रविस्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथम् परेशपुरं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुराता विज्ञानदाता निज धर्म दाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बंदं श्री सतगुरु चरण भवजलतारण पार कुमति विनाशन सुख करण गर्भ प्रहरण करुणा सागर अमित गुण चरण कमल के सुखकारी शीतल सदा सतगुरु पद के छाम ब्रह्मानंद परात्पर सो सतगुरु निज परम पार सुख देते हैं सुंदर रूप धरो। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनम करी प्रणाम उगरहि विकट कपाट उर सुमिरत जिनकी प्रथम लागो चरण को धनिये न छुड़ायो छिन लांग तली लाल दिया मेरे जीव के ये चरण निमग्ना छोड़िए राखे मान नैन ये निस्बत हक कर सके मेरे जीव के यही जीवन सदा महामति दाहिनी सनमुख सुंदर सा नाम लेत छत्रसाल को पूर्ण होए सब। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश
मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उदास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उदास। धाम धनी कहिए, धाम धनी धाम धनी कहिए प्यारे, परम धाम जाइए। धाम धनी श्री राज श्याम 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 कहिए प्यारे, सदा सुखी रहे। राज श्याम कहिए प्यारे, सदा सुखी। तो धाम धनी कहिए प्यारे, परम धाम जाइए। धाम धनी कहिए प्यारे, श्री कृष्ण चंद्र भगवान, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ महाराज की, श्री महाराजा छत्रसाल अपने अपने गुरुदेव की, श्री लालदासी महाराज की, श्री ब्रिजभूषण जी महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। अति उदास जगते भय, पर खोज चित जोर। श्री प्राणनाथ पति के धनी, कलिजुग हन्यो अघोर। कलिजुग हन्यो अघोर। प्राणपति की अलख सुनिए खोज विधि यही और। जिहि सुने जिय सुमति बाढ़े, घटे कुमति अघोर। भूज नगर ते उमर कोटहि, मास बरसनी तीनी। कियो खोज परात्पर को, सकल विधि मत चीनी। ब्रह्मांड पिंड उभय लखे, विधि कहूँ रंचक सोई। अच्छ आत्म अमल श्रवणनी, सुने अति सुख होई। प्रथम गति ब्रह्मांड की, जिहि विधि लखी कहूँ। तेह प्रकृति तेले सिर सलो है, पद पदार्थ देह। आदि प्रकृति विचार द्वय, विधि कहे वेद पुराण। जड़ एक और चेतन तुझी मिली, हरिवर सब ठान। अहंकार बुध मन नभ, पवन और तेज जल भूमि ये। त्रय देह ईश्वर जीव के, भय जल प्रकृति देह। भय जल प्रकृति देह, प्राणपति की अलख सुनिए प्रणाम। सुंदर साक्षी प्रणाम। महान बुद्धि के सागर सदगुरु महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के शिष्य महाराजा छत्रसाल जी, उनके शिष्य ब्रिजभूषण जी महाराज की यह बीतक चर्चा आप सभी श्रवण कर रहे हैं। आप सब धर्म प्राण माताएं बहनें, सुंदर साथ जी, जो प्रतिदिन चर्चा का रस आस्वादन करने के लिए आप कोई पैदल चल करके, कोई वाहन के द्वारा मंदिर तक पहुंच जाते हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। हमारा मन एकाग्र हो, हमारी चित्त वृत्ति एक जगह स्थिर हो जाए और मन निरंतर लगा रहे, यही कार्य हमें करना है। देखिए, सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज 3 माह पर्यंत वहां रहे। भूजनगर हरिदास महाराज के पास भी गए, ज्ञान भी सुना, लौट करके वापस आ गए, उमरकोट आ गए। देखिए, उमरकोट आने के बाद अब उमरकोट में धर्म की खोजी करने लग गए।
जगह जगह जो भी साधु संत महात्मा ज्ञानी पुरुष मिलते हैं उन सब के पास जाते हैं। मुझे बताइए ये हमारा शरीर क्या है, शरीर के विषय में बताइए। शरीर में आत्मा कहाँ निवास करती है, हमारे शरीर में आत्मा कहाँ है? क्योंकि आत्मा और प्राण में अंतर होता है। आत्मा अलग चीज है और प्राण अलग चीज है। तो आत्मा कहाँ निवास करती है और हमारे शरीर में और क्या क्या चीज है, मुझे सारी बातें समझाइए। तो जो ज्ञानी लोग जो भी मिल जाते हैं वो सारी बातें श्री देवचंद्र जी महाराज को समझाते हैं। देखिए, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये तीन चीजें हैं। मन चित्त बुद्धि अहंकार, और 5 तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और ये 8 ईश्वर जीव और ये स्थूल सूक्ष्म, ये सब मिलकर के हमारा शरीर बनता है। हमारे शरीर में मन चित्त बुद्धि अहंकार है, 5 तत्व है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इस शरीर के अंदर ही है। और उसके बाद ईश्वर और जीव दोनों इस शरीर में निवास करते हैं। जीव कहते हैं प्राण तत्व को, जीव तत्व को, और ईश्वर कहते हैं आत्म तत्व को। जो आत्म तत्व इसमें निवास करके हमें ज्ञान की अनुभूति कराता रहता है। सर्दी क्या है, गर्मी क्या है, भूख क्या है, प्यास क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, इन सब चीजों का अनुभव कराता है। और मनुष्य की स्थिति अलग अलग प्रकार से 4 प्रकार के जीव कहे गए हैं। देवचंद्र जी महाराज को वहां के ज्ञानी लोग समझा रहे हैं। अंडे से, पसीने से पैदा होने वाले जो अंडज कहते हैं, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं उनको क्या कहेंगे? अंडज। अंडे से जन्म लेने वाला। बहुत सारे जीव अंडे में पहले मां के गर्भ से अंडे के रूप में बाहर आते हैं और वो अंडा समय पा करके फूट जाता है, फिर वहां से जीव बाहर निकल आता है, उनको बोलते हैं अंडज। उसके बाद स्वेदज। स्वेदज का मतलब होता है जो जीव पसीने से बनते हैं। पसीने से बनने वाले जीव हमारे शरीर में जो पसीना है ना, पसीना आता है, अगर आप इन दिनों गर्मी के दिनों में 2-4 दिन नहीं नहाएंगे तो हमारे शरीर में पसीने से कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, उनको बोलते हैं स्वेदज, जो पसीने से जन्म लेने वाले हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो गर्भ से जन्म लेते हैं शरीर से, और एक जरायुज बोलते हैं, जरायुज जीव। जरायुज का मतलब होता है जो धरती में जन्म लेते हैं, मनुष्य जैसे प्राणी जैसे हो गए ना, तो अंडज स्वेदज जरायुज उद्भिज, हम लोग जरायुज में आते हैं। मां के गर्भ से जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही जिनकी आंखें खुली होती है वो जीव शाकाहारी होते हैं। जो जीव जन्म लेते ही आंखें जिसकी खुली रहती है वो शाकाहारी जीव हैं। जन्म लेने के बाद जिनकी आंखें बंद होती है कुछ दिन के बाद खुलती है वो जीव मांसाहारी होते हैं। और मांसाहारी जीव और शाकाहारी जीव में बहुत अंतर होता है। शाकाहारी जीव पसीने से, शरीर से पसीना निकलता है शाकाहारी जीव के। मांसाहारी जीव के जीभ से पसीना बाहर टपकता है, जैसे सिंह हो गया, कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, इनके सब जीभ से पसीने बाहर टपकते हैं। इन सब जानवरों को देखना जिनके नाखून बाहर ऐसे निकलते हैं वो हो गए मांसाहारी जीव। जरूरत पड़ने पर ऐसे नाखून बाहर निकाल लेते हैं ना, सिंह अपने नाखून को बाहर निकाल लेता है, कुत्ते अपने नाखून को अंदर रखते हैं, जरूरत पड़ने पर बाहर निकाल लेते हैं, बिल्ली भी ऐसे पंजा बाहर निकाल लेती है। ये सारे प्राणी मांसाहारी प्राणी हैं, ये सब मांस भक्षण करने वाले लोग हैं। शेर है, चीता है, ये सारे जानवर जो भी हैं ये सब मांसाहारी हैं। इनका स्वभाव ही मांसाहार करना, ये सब क्रोधी स्वभाव के होते हैं। और जो जरायुज प्राणी हैं, हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग शाकाहारी प्राणी होते हैं।
हमारी लीवर है, किडनी है, जो भी शरीर में अतड़ियां हैं, फंक्शन जो भी बना हुआ है शाकाहारी के हिसाब से बना हुआ है। वो जो जीव है वो कच्चा मांस खाते हैं, हम लोग अन्न को भी पका करके खाते हैं, है ना। साग है, सब्जी है, आलू है, प्याज है, लहसुन है, टमाटर है, चावल है, रोटी है, दाल है, इनको भी हम तैयार करके हम लोग पाते हैं। कच्चा हमें हजम नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग माँ के गर्भ से जन्म लेने वाले जीव हैं। और एक प्राणी और होते हैं जिनको कहा जाता है उद्भिज। उद्भिज का मतलब होता है ये पेड़ पौधे, ये पेड़ हैं, पौधे हैं, लता पता, जो भी जमीन से जन्म लेने वाली जो भी ये हरियाली वाली चीजें जो भी होती हैं। और यहाँ तक एक निकलता है जमीन से, क्या बोलते हैं उसको, सब्जी खाते हैं ना उसको भी, मशरूम। मशरूम का नाम अच्छा नहीं है, बोलने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। तो मशरूम वगैरह है, जिसको अब सामान्य भाषा में बोलना ही पड़े तो कुकुरमुत्ता, क्या है उसका नाम। तो जो कुकुरमुत्ता बोलते हैं ना, सुनने में नाम अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा था ना बोलूं, लेकिन कईयों को ये समझ में नहीं आता ना। तो ये सब जमीन से निकलने वाले हैं, जमीन से, ये सब उद्भिज हो गए। उद्भिज जीव, हमें वही चीज खाने का अधिकार है, हमें वही चीज खाने का अधिकार है जो चीज जमीन से उत्पन्न होता है। साग हम खाते हैं, साग को फिर हम लगा सकते हैं। मुर्गा खाते हैं तो मुर्गा को दोबारा नहीं लगा सकते, है ना। जो मुर्गा खाने वाले लोग होते हैं, मुर्गा खा ले, उसकी 4 टांग जमीन में गाड़ दें तो नया मुर्गा ऊपर नहीं लगता है ना। जो बकरे खाने वाले लोग हैं, बकरे खा लें, उसके 4 टांग जमीन में गाड़ के जितना मर्जी पानी डालो फिर नहीं निकलता है। पालक को आप जमीन से निकाल लेते हैं, काट करके पालक फिर निकल आता है जमीन से। आम तोड़ लेते हैं, अगले साल फिर आम लग जाता है वृक्ष में, है ना। बकरे का गर्दन काटो, दूसरा गर्दन नहीं बनता है उसका, है ना। तो कि मेरा कहने का मतलब है, जो दोबारा जमीन से निकल आते हैं वही चीज हम मनुष्यों को खाना चाहिए। जो मां के गर्भ से बाहर आए वो खाने का हमें कोई अधिकार नहीं है। वो जानवर लोग खाते हैं, वो मनुष्य नहीं होते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है मांसाहारी जो लोग होते हैं ये राक्षस जैसे ही लगते हैं मेरे को। राक्षस जैसे लगते हैं ना, मांसाहार करने वाले राक्षस जैसे होते हैं। सामान्य मनुष्य तो मांसाहार करता नहीं है। तो ये 4 प्रकार के जीव समझ में आ गई ना बात। अंडज जो अंडे से जन्म लेने वाला, स्वेदज पसीने से जन्म लेने वाला, जरायुज मां के गर्भ से जन्म लेने वाला, उद्भिज जमीन से जन्म लेने वाला। तो हमें क्या खाना है, जो जमीन से जन्म लेने वाला है उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। ये सारी बातें सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को संतों ने, ज्ञानियों ने, जो भी वहां थे, ये सारी बातें समझाई। उसके बाद 4 अवस्था, तुरीय अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था, 4 प्रकार की अवस्था होती है। तुरीय अवस्था का मतलब होता है एकदम ऊपर की दशा, सबसे ऊपर की दशा। तुरीय अवस्था में पहुंचने के बाद संसार की चेतनता होने के बावजूद उसको कुछ अता पता नहीं होता है, तुरीयातीत अवस्था। सुषुप्ति अवस्था का मतलब होता है आधा जग रहा है, आधा सो रहा है ना। कभी कभी कथा में लोग सोते हैं, अरे आप सो गए, बोलने से बोलते हैं नहीं मैं सुन रहा हूं, मुझे सुन रहा हूं, मुझे पता चल रहा है। पता तो चल रहा है लेकिन क्या बोल रहे हैं ये पता नहीं चल रहा है। एक कथा में सोने वाले लोगों को पूछो, हम सुन रहे हैं, बोलते हैं ना, उनको पूछो कि अभी अभी क्या बोला, बोलना वो तो ध्यान नहीं दिया तुम सो रहे थे। न सोने वाले व्यक्ति तो सारी बात का पता चल जाता है, जो सो रहा होता है उसको क्या बोला पता ही नहीं चलता है। इसको बोलते हैं, इस अवस्था को बोलते हैं सुषुप्ति अवस्था। आधा जागृत
कान में शब्द तो सुनाई दे रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है पता नहीं चल रहा है। जब व्यक्ति कथा में सोता है ना, तो उसको क्या सुनाई देता पता है? आऊ 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 ऐसी आवाज सुनाई देती है, लेकिन बोल क्या रहा है ये पता नहीं चल रहा है। आवाज तो आ रही है कान में, लेकिन क्या बोल रहा है ये पता नहीं चलता है ना। ऐसे होता है। आपने अनुभव किया नहीं किया? मैंने बहुत अनुभव किया है। मैं बहुत सोता हूं कथा में, मैं बहुत नींद आती है मेरे को भी कथा में, है ना। अपनी गलती तो बता देनी चाहिए ना सबको। मेरी गलती क्या है? मैं कथा में बहुत सोता हूं। आप कथा करो मैं सोता रहूंगा, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है, इसको बोलते हैं सुषुप्ति अवस्था। तीसरी अवस्था का नाम है स्वप्न अवस्था। स्वप्न का मतलब होता है हम सो जाते हैं, सोने के बाद स्वप्न में पता नहीं क्या क्या दिखता है। कभी सोचा नहीं है वो भी दिखता है, बहुत कुछ दिखता है। मेरे को तो बड़े विचित्र विचित्र स्वप्न आते हैं। एक बार मैं स्वप्न देखता हूं, मैं अपनी बातें बता रहा हूं। एक बार मैं स्वप्न देखता हूं, क्या स्वप्न देखता हूं कि मैंने एक किताब पढ़ा, भागवत पढ़ी या कोई ग्रंथ मैंने पढ़ा। ग्रंथ में लिखा है ये मृत्यु लोक के बाद, ये जो है ना भूलोक के बाद, ये जो भूलोक है, और ये आगे 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 बड़े सारे द्वीप आते हैं। ये प्रसंग में पढ़ रहा था। जैसे ये हो गया जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप के बाद नमक का समुद्र है, नमक के समुद्र के बाद प्लक्ष द्वीप है, फिर समुद्र है, फिर सालमली द्वीप है, क्रौंच द्वीप है। ये सब मैं पढ़ करके मैंने दिन भर उस बातों में रमण किया, उस पर चिंतन किया। रात्रि को मैं सो गया। रात्रि को सोने के बाद एक व्यक्ति आकर के मेरे को अपने कंधे में उठाता है। कंधे में उठा करके मेरे को बोलता है कि मैं आपको सब द्वीपों का भ्रमण करा दूंगा। ऐसा बोल करके पहले जम्बूद्वीप का भ्रमण कराया उसने, फिर समुद्र लांघ करके दूसरे द्वीप में गया। बोलता ये प्लक्ष द्वीप, ऐसा बोलता है मेरे को, ये देख लो ये प्लक्ष द्वीप है। फिर समुद्र को लांघा, फिर उसके बाद फिर जब लोकालोक पर्वत में पहुंच गए, मेरे को स्वप्न में लेके कोई जा रहा है ऐसा दिख रहा है मेरे को। लोकालोक पर्वत में चढ़े गए तो मुझे भयंकर ठंडी लगी, मुझे भयंकर ठंडी लगी, एकदम जोरदार ठंडी लगी। मैंने कहा कि मेरे पास तो कपड़ा भी ज्यादा मैंने पहना नहीं है, सामान्य कपड़े में मैं आया हूं, मुझे तो भयंकर ठंडी लग रही है, अभी इतनी जोरदार ठंडी लग रही है। अब तो मैंने उसको बोला जो मेरे को घुमा रहा है, कंधे में चढ़ा के घुमा रहा है, उसको मैंने बोला कि मेरे को तो बहुत ठंडी लग रही है, कोई कपड़ा उपड़ा नहीं मिलेगा? बोलता कपड़ा तो वापस अपने घर पहुंच के ही आपको मिलेगा, ऐसा बोलता है। ये कपड़ा भाई, यहां तो कोई कपड़ा होता ही नहीं है, यहां तो मैं आपको ले तो आया हूं, लेकिन वापस मैं आपको आपके घर में यानी भारतवर्ष में जम्बूद्वीप में छोड़ूंगा, फिर आप कपड़े पहन लेना। लेकिन यहाँ की ठंड असर नहीं करती है, जितनी मर्जी ठंड हो शरीर को असर नहीं होता है। ऐसा स्वप्न मैंने देखा। एकदम नींद खुल गई तो मैंने देखा कि मेरी रजाई नीचे गिर गई है, मुझे जोरदार ठंडी लग रही है। और देखो स्वप्न में क्या क्या नजारा दिखता है। हम जो सोचते हैं मस्तिष्क में, कई बार स्वप्न में वो बन करके आ जाता है। तो कई बार मुझे लगता है कि मैंने तो सारा द्वीप देख लिया। अब जिसने मेरे को घुमाया वो बोलता है आप मेरा चेहरा मत देखो, बस घूमो, मैं आपको सब जगह घुमा दूंगा, लेकिन मेरा चेहरा नहीं देखना। मैंने कहा आपका चेहरा देखेंगे तो क्या होगा? मेरा चेहरा देखने से आप डर जाओगे, लेकिन घुमाऊंगा आपको सब जगह। वापस उतारने के बाद बोलता है कि मैं जा रहा हूं। वापस मेरे को बिस्तर में छोड़ के चला गया। देखो ये स्वप्न की बात है। तो जब स्वप्न देखते हैं तो दिन भर हम चिंतन करते हैं, वो सब स्वप्न में आ जाता है ना। लड़ाई किया, झगड़ा किया किसी के साथ, कोई मन में इच्छाएं प्रकट की, वो सब हमारा मन के दो स्थिति होते हैं ना, एक कॉन्शियस माइंड, एक अनकॉन्शियस माइंड। जो अनकॉन्शियस माइंड की स्थिति में जो सारी चीजें जमा हो जाती है, वो स्वप्न में सारी बातें आ जाती है। राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, राधे राधे कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण ओ राधे राधे बोलो
राधे बोलो सहारा मिलेगा। राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा। अब देखो देवचंद्र जी, इसके बाद 4 देवता हैं। सबसे एक प्रथम देवता हैं भगवान ब्रह्मा जी, दूसरे देवता हैं भगवान विष्णु जी, तीसरे देवता हैं भगवान रुद्र भगवान शंकर जी, और चौथे देवता हैं भगवान इंद्र। प्रमुख 4 देव हैं दुनिया में। ये चारों देवों की उपासना संसार के सभी लोग करते हैं। इसमें जो भगवान श्रीमन नारायण है, भगवान विष्णु, उनमें ब्रह्म की शक्ति प्रवेश होती है, और ब्रह्म की शक्ति प्रवेश होने से सारे जगत के लोगों के अंदर प्रवेश होकर के उनका भरण पोषण करते हैं, सबको तृप्त करते रहते हैं, सबको खुश रखते हैं, सबको आनंदित रखते हैं। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही परमात्मा के अलग अलग स्वरूप हैं, लेकिन इंद्र का अधिकार स्वर्ग में होता है। इसके बाद और क्या क्या पूछना है, तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने और कुछ पूछा, उनका जवाब दिया उन्होंने। देखो, तेज है, वीर्य है, रक्त है, देव है, मनुष्य हैं, इन दैत्यों के शरीर बने हुए हैं। तेज से जिनका शरीर बना, तेज तत्व से जिनका शरीर बना, वो कौन है? देव और दानव। तेज तत्व से उनका शरीर बनता, तेज तत्व से, इसलिए वो जल्दी मरते नहीं हैं। और वीर्य और रक्त से, रज से शरीर मनुष्य का बना है, बीज और रज से हम सबका शरीर बना है, इसलिए हम मर जाते हैं। जो संसार में खाए हुए पदार्थ से जिसका शरीर बना, वो व्यक्ति मर जाता है। जिसका शरीर तेज तत्व से बना, वो कुछ समय के लिए अमर हो जाते हैं। मनुष्य है, पशु है, जितने भी प्राणी है, इनमें सत और असत का मिश्रण होता है। थोड़ा सत्य होता है, थोड़ा असत्य होता है। और हमारे शरीर में 10 प्रकार के इंद्रियां हैं। ये सब ज्ञान की बातें आप सब सुनते रहना। इस बार ज्ञान की ही बातें सुनने को मिलेगी आपको ज्यादा। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं। 10 इंद्रियों में से 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म करने वाली इंद्रिय है, 5 ज्ञान को ग्रहण करने वाली इंद्रिय है। तो 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन है, 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन है, तो इसके लिए यहां पे बताते हैं। हाथ है, पांव है, बोली मुख है, और जिससे मल त्यागते हैं और जिससे मूत्र इत्यादि का त्याग करते हैं, ये 5 है कर्म करने वाली इंद्रियां। ये सब कर्म करने वाली इंद्रियां है ना। हमारे हाथ से हम कर्म करते हैं, पांव से भी हम कर्म करते हैं, कहीं आते जाते हैं, बात बोली के द्वारा हम कर्म करते हैं, कर्म की प्रेरणा मिलती है। और मल मूत्र के द्वार से हम शरीर की गंदगी को बाहर निकाल देते हैं। अगर शरीर को की गंदगी बाहर न निकले तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, हमारी शरीर खराब हो जाती है। इसलिए मूत्र त्याग भी आवश्यक है, मल त्याग भी बहुत आवश्यक है। ये हो गए कर्म करने वाली इंद्रियां। और इसमें से एक इंद्रिय भी कमजोर पड़ गई तो हम कमजोर हो जाते हैं। मान लो हमारा हाथ कमजोर हो गया तो हम कर्म नहीं कर पाएंगे, पैर कमजोर हो गए तो हम चल फिर नहीं पाएंगे, बोली हमारी लकवा मार गई तो हम बोल नहीं पाएंगे, मल त्याग नहीं पाए तो हम बीमार हो जाएंगे, और लघु शंका इत्यादि हम नहीं कर पाए तो भी बीमार हो जाएंगे। उसके बाद ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे ज्ञान मिलता है। आंख है, आंख से हम देखते हैं तो ज्ञान मिलता है ना। बात समझ में आ रही है? कुछ गहरा तो नहीं हो रहा है ना ज्ञान। मैं तो बहुत हल्की भाषा में समझा रहा हूं, सामान्य भाषा में। आंख से हमें दिखता है तो ये गोरा है, ये काला है, ये लाल रंग, हरा रंग, सफेद रंग पता चल जाता है। आंख ना हो तो हमें पता नहीं चलेगा, है ना। मैंने सुना है
मैंने सुना है कि एक आदमी जिसने जीवन में कभी दूध नहीं देखा, दूध देखा है कभी आपने? दूध जानते हैं दूध कैसा होता है? दूध कभी नहीं देखा, जिसकी दोनों आंखें अंधी हैं, तो उसको किसी ने घर में बुला करके कहा कि हम आज आपको खीर खिलाएंगे। अब अंधे व्यक्ति को खीर का, तो उसने कहा कि खीर होता कैसा है? खीर दूध से बनता है। उसने कहा दूध कैसा होता है? दूध कैसा होता है? तो दूध सफेद होता है। सफेद कैसा होता है? अब जिसकी आंखें नहीं है तो क्या करे? सफेद कैसा होता है? अब उसको कैसे दिखाया जाए? तो उसने कहा कि सफेद तो क्या बोले, बगुला जैसा होता है। जानते हैं बगुले को? बगुला जैसा होता है। फिर बगुला कैसा होता है? अब उसका तो प्रश्न ही प्रश्न है। दूध सफेद होता है तो सफेद कैसा होता है? बगुला जैसा। अब बगुला कैसा होता है? तो उसके सामने बगुला ला करके दिखा दिया गया, ये देखो ये बगुला है। उसने ऐसे हाथ लगाया, टेढ़ा सा गर्दन। उसने कहा मैं खीर नहीं खाऊंगा, टेढ़ी चीज है, गले में अटक जाएगी, मैं खाऊंगा ही नहीं। अब उसने खीर को क्या समझा? बगुला जैसा टेढ़ा समझ लिया। अब जिसको आंखों से दिखता ही नहीं है, उसको समझाने के लिए कोई उपाय तो चाहिए ना। ये बचपन में गांव में कहानी सुनाई जाती थी, है ना, लेकिन कभी कभी ये गांव में सुना जाने वाली कहानी भी काम की होती है। तो यही बात है, आंखें न हो तो हम कुछ देख नहीं पाएंगे। परमात्मा ने आंखें दी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। और ये आंखें हैं, और आंखों के बाद दूसरा है कान दिया है परमात्मा ने। देखो कान आपके पास है, कान कान है सबके पास, दिखाना। हाँ, सबके पास है ना कान। हाँ, कान से सुनते हैं हम। एक ज्ञान देने वाली, कान से ज्ञान मिलता है, कान में शब्द सुनाई देता है, तो ज्ञान का ये सब ज्ञानेंद्रियां हैं। सबकी कान होती है ना, सबके अपने अपने कान होते हैं। किसी के छोटे कान, किसी के बड़े कान, है ना, किसी के गोरे कान, किसी के काले कान, जिस पर हम ये चश्मा अटकाते हैं, बढ़िया होता है आराम से, है ना। सबके कान है। देखो, कान के बाद एक और चीज है, उसको कहते हैं नाक, है ना। ये नासिका, ये भी ज्ञान देने वाली। नासिका से सूंघ करके हमें पता चल जाता है, खट्टा है, मीठा है, चरपरा है, उसका भी अनुभव नाक से होता है। मेरे को हो जाता है। अगर आप कोई मीठी चीज मुझे दो, कहो नमकीन है, मैं सूंघ के पता लगा लेता हूं। अगर कोई नमकीन चीज दो, मैं सूंघ के पता लगा लूंगा ये नमकीन है, पता चल जाता है ना। वैसे जीवा से तो पता चल ही जाता है, और नाक से हम सूंघ करके ये दुर्गंध है, ये सुगंध है, हमें पता चल जाता है। और नाक भी हमारी ये क्या है? ज्ञान इंद्रिया, ज्ञान देने वाली इंद्री है। उसके बाद जीवा, ये जीव है ना, रसना, रसना से स्वाद की हमें अनुभूति होती है। भोजन की थाली लाके रखी गई और थोड़ा सा सब्जी उठाया, बेकार बना दिया, नमक ही नहीं है। हो गया ना गुस्सा, आ गया ना गुस्सा। नमक नहीं है तो क्या फर्क पड़ता, दाल के खा लो, नहीं है तो गुस्सा क्यों करना भाई, है ना। और नमक बिल्कुल नहीं है तो भी नाराज हो गए। नमक कभी कभी ज्यादा पड़ जाता है तो भी नमक ही नमक डाल दिया, तो क्या करे। अब नमक ज्यादा डले तो भी दुख, नमक कम डले तो भी दुख। नमक एकदम बढ़िया ठीक से डले तो उसका स्वाद तो अनुभव उसको होता ही नहीं है, या तो कम या तो ज्यादा, है ना। तो कहीं ना कहीं जिसको गलती निकालने की आदत होती है, हर चीज में गलती निकालता ही है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा, भोजन में कभी दोष नहीं निकालना चाहिए। भोजन जैसा मिले, प्रभु का प्रसाद है, पालो। एक छोटी सी यूट्यूब में मैं वीडियो देख रहा था, एक लड़की आटा सान रही थी, तो 2-3 लड़के वहां पे पहुंच गए। छोटी सी लड़की है, 10-11 साल की, झुग्गी में रहने वाली, आटा सान रही थी। उसकी बहन भी बैठी थी साथ में। तो 3-4 लड़के पहुंच गए, बड़े बड़े लड़के, गाड़ी लेकर के। कहा कि हे बिटिया, ये आप क्या कर रही? बोलता आटा सान रही हूं।
तो रोटी बनाने वाली वहां रोटी बनाऊंगी, ये आटा इतना ही है तुम्हारे पास, हाँ ये 2 रोटी इससे बन जाएगी, 1 रोटी मैं खाऊंगी, 1 रोटी मैं मेरी बहन को दे दूंगी। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद गंगा जी का पानी पी लेंगे और सो जाएंगे। तो उन लोगों ने कहा कि आपको आटा दाल चावल देंगे तो आप क्या करोगे? बोला हम परमात्मा से आपको सदा परमात्मा कृपा करते रहे ऐसा आशीर्वाद देंगे। दोनों बच्चियों ने कहा और लोगों ने दाल चावल आटा सब कुछ उस बच्ची के पास पहुंचा दिया। तो बच्ची ने बार बार मत्था टेके कहा कि आप मेरा धन्य भाग, आप लोग मेरे घर कोई व्यक्ति नहीं, भगवान स्वयं आ गए हैं। जिसके पास आटा नहीं है उनको पूछो आटे का क्या महत्व है, जिनके पास दाल नहीं है उनको पूछो दाल का क्या महत्व है, जिनके पास चावल नहीं उनको पूछो चावल का क्या महत्व है। इसलिए मेरे गुरु महाराज मंगलदास गुरु जी हमें क्या सिखाते थे? भोजन करने के बाद थाली को चाट चाट करके लेना चाहिए, नहीं तो पानी से धो करके पी जाना चाहिए। एक दाना अन्न भी फेंकना नहीं चाहिए, और सामने भोजन जैसा भी आए परमात्मा का प्रसाद मान करके स्वीकार कर लो। भोजन में कभी दोष निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए। जैसा भी ये पालो प्रसाद है, प्रभु का प्रसाद, प्रभु ने हमें, हम खाने के लायक हैं, आप हमें देने के लायक हो, ये परमात्मा की कृपा है। हमें मिल रहा है भोजन, ये कोई सामान्य बात थोड़ी ही है। मिल रहा है भोजन, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। आप दुनिया में देखना करोड़ों लोग भूखे सोते हैं, बेचारे पानी पी के सोते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है जीवा का काम है रस लेना, रस की अनुभूति करना, ये भी ज्ञानेंद्रिय है। और उसके बाद क्या रह गया अब? त्वचा। त्वचा का मतलब ये चमड़ी, गोरी चमड़ी काली चमड़ी सबकी अपनी अपनी होती है ना। अरे भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा ने जिसको जैसा शरीर दिया, परमात्मा ने शरीर दिया, इसके लिए परमात्मा को धन्यवाद करो। अगर जानवर बना के परमात्मा भेजते तो, मनुष्य तो बना दिया ना। रूप रंग कुछ नहीं होता है, मनुष्य का शरीर पाना ही बहुत दुर्लभ है। ये सब ज्ञानेंद्रियां हैं। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को ये सारी बातें बताई गई। उसके बाद अध्यात्म क्या है, अधिदैव क्या है, अधिभूत क्या है, ये सारी बातें भी बताई गई। अब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का बरस 3 पर मास 3 हुए, 10 सट सत पर 55 लागे, 7 महीना 16 ऊपर कच्छ देश यात्रा मन पागे। देखो ये चौपाई में है। बरस 3 पर मास 3 हुए, बरस 3 पर मास 3 हुए, 10 सट सत पर 55 लागे, 10 सत पर 55 लागे, 7 महीना 16 ऊपर, 7 महीना 16 ऊपर, कच्छ देश यात्रा मन पागे, कच्छ देश यात्रा मन पागे, बरस 3 पर मास 3 हुए। 3 वर्ष 3 माह तक खोजी करते रहे। अब देवचंद्र जी महाराज कितने साल के हो गए? 16 साल के हो गए। देखो है ना, उमरकोट में 3 साल इस तरह से धर्म की खोजी करते रहे। कितने साल के हुए? इस समय उनकी आयु हुए 16 वर्ष 6 माह पूर्ण हो गया है। 16 वर्ष और 6 महीने के हो गए। तो उनके मन में बार बार कच्छ देश जाने का मन करे। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने विचार किया, कोई उपाय करके मैं वापस कच्छ देश चला जाऊं, वहां जाकर के मैं संतों से मिलूं। यहां तो जो ज्ञान मैंने लेना था ले लिया,
कच्छ देश में भुजनगर में बड़े बड़े संत महात्मा हैं, उनसे मुझे ज्ञान लेना पड़ेगा। ऐसा सोच करके तैयारी कर ही रहे थे, कब जाऊं, किसके साथ जाऊं, कैसे जाऊं। तभी उनको पता चला, लालदास जी के वितक में आता है ना, खाड़ा विवाहने को जाता था कच्छ में, 200 अश्वार एक बैल, उतावले पहुंचने। ये लालदास जी की चौपाई है। यहां पे ये लिखा है, सतगुरु नजरते लेक न्यारे पिता बातो न करे, जहां जाए सतगुरु पिता तहां तहां पाए पग 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 पर धरे। अब उन्होंने पता किया कि एक यहाँ का जो वजीर है, खाड़ा विवाह तलवार का विवाह करके वहां से दुल्हन लेके आने के लिए कच्छ देश जाना चाहता था। ये पता चला सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को। उसको जाकर के पूछा, कितने बजे आप लोग जाओगे? उन्होंने कहा कि शाम को 4 बजे मौसम ठीक होता है, तब हम निकल जाएंगे कच्छ देश जाने के लिए। उसने कहा, आपके पास कोई घोड़ा गाड़ी वगैरह कुछ है, बैलगाड़ी? कहा कि महाराज मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं आपके साथ पीछे पीछे दौड़ता दौड़ता आ जाऊंगा। तो वजीर ने कहा कि ऐसा है तो तुम मत आओ हमारे साथ, तुम्हारे पास कोई वाहन नहीं है, कोई घोड़ा गाड़ी नहीं, कोई बैलगाड़ी नहीं, पैदल इतने छोटे हो, अभी तो 15-16 साल के हो, कैसे हमारे साथ चलोगे? लेकिन वैशाख मास की त्रयोदशी का दिन उबरकोट ग्राम में विवाहों का उत्सव चल रहा था और सर्वत्र यही कार्यक्रम चल रहा था। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने विचार किया, अपनी पोटली ओटली बांधी, उसमें सारा सामान डाला, सारा सामान भी सब कुछ डाला जो जो उनको चाहिए। छोटी सी कटारी डाली, कटारी कमर में ले ली है ना, एक कढ़ाई सी ले ली जिसमें रोटी भी बन जाए, सब्जी भी बन जाए, है ना, कुछ दाल चावल आटा वगैरह जो भी थोड़ा थोड़ा डाला, सब कुछ डाल करके पोटली बना करके तैयार हो गए। अब निकलूं तब निकलूं। लेकिन माता पिता इतने होशियार हैं, जहां जहां देवचंद्र जी जाते पीछे पीछे घूमते हैं माता पिता, पीछे पीछे। देवचंद्र जी कमरे में गए तो माता पिता भी वहीं जा करके बैठ जाते हैं। अब देवचंद्र जी बाहर निकलते हैं तो माता पिता बाहर ही निकल के बैठ जाते हैं। आज हमारा बेटा बेचैन क्यों लग रहा है? कभी कमरे में जाता है, कभी बाहर निकलता है, कभी रसोई घर में जाता है, कभी कोई सामान देखता है, ये क्या है? आज हमारे बेटे को बेचैनी सी क्यों लगी है? और देवचंद्र जी महाराज तो भागने की तैयारी कर रहे हैं परमात्मा प्राप्त करने की इच्छा से। माता पिता को ये सारी बात समझ ही नहीं आ रही है। तो इस तरह से जहां जहां सतगुरु पिता तहां तहां पाए पग धरे, जहां जहां सदगुरु जाए वहीं वहीं पिताजी पीछे पीछे घूम रहे, पीछे पीछे घूम रहे, इधर जाए उधर जाए, साथ साथ बने रहते हैं। मौका ही नहीं मिल रहा है घर से भागने का। ओ देखते हैं 4 बजे का समय भी हो गया, 4:30 भी हो गया, 5 भी बजने वाला है, अब वो तो चले गए होंगे, अब मैं कैसे जाऊंगा? रास्ते का मुझे कैसे पता चलेगा? और पिताजी हैं कि मेरे पीछे से हटते ही नहीं है। किसी प्रकार से पिताजी इधर उधर चले जाएं तो मैं खिसक जाऊं यहां से। ऐसा मन में सोचते सोचते अचानक पिताजी किसी कार्यवश लघु शंका के इधर उधर कहीं निकल गए होंगे। उसी समय सदगुरु देवचंद्र जी महाराज तत्काल उसी समय अपना थैला वैला उठा करके वहां से प्रस्थान कर गए। खाड़ो विवाहन जात नृपतो सुजस मंत्री धीर, सत दोई बाजी एक रथ ले, उतावल लघु। और उनसे बातचीत करके अब एक घड़ी समय शेष बचा है सूरज ढलने में। एक घड़ी का समय कितना होता है? एक घड़ी समय 39 मिनट होता है ना, 39 मिनट लगभग इतना समय शेष बचा है। लगभग आधा घंटा 39 मिनट का समय होता है। उसी समय सूरज ढलने से पहले निकल गए और जाकर के मुश्किल से वहां गए तो उनको देखा कि घोड़े के बैलगाड़ी के निशान तो हैं लेकिन लोग चले गए। अब देवचंद्र जी परेशान हो गए, कैसे जाऊं? तो उनके घोड़ों के बैलगाड़ियों के
उनके निशान देखते देखते देवचंद्र जी महाराज प्रस्थान कर गए। निशिचर भयानक शब्द चहुदिशी करे होकार, इंदु उडगन दिशी न सूझे घोर अंध अपार। देखिए कितना प्यारा शब्द डाला है। इंदु, इंदु का मतलब होता है चंद्रमा। न आकाश में चंद्रमा दिख रहा है, न कोई नक्षत्र और ज्योतियां दिख रही है आकाश में। चंद्रमा दिखे तो भी पता चले ये पूर्व है, ये पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कुछ तो पता चले। तूफान चल रहा है, रेत ही रेत, रेत आंखों में भी आकर के घुस जाता है। मार्ग में रेत के टीले टीले से बने हुए हैं। जा तो रहे हैं, कैसे जाएं, कहां जाएं, कैसे पहुंचें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सोचते सोचते परेशान होकर के कुछ कदम आगे निकले। घंटा एक घंटा चलते चलते हो गया अंधेरा, एकदम अंधेरा भी नहीं, जिसको बोलते हैं ना संध्या का समय। संध्या से थोड़ा सा ज्यादा अंधेरा हुआ था। सामने से एक आदमी को आता हुआ देखा। पुरुष एक अनुपम प्रगट भया, एक दिव्य पुरुष सामने प्रकट हो गया। उसको आता हुआ देखा। एक दिव्य पुरुष सामने से आ रहा है, उसको आता हुआ देख करके, और देखने में उसके चेहरे से, शरीर से कुछ प्रकाश जैसी कोई आभा निकल रही है। तहां भेष देखियो सिपाही, दाढ़ी लखी मुख माही। सिपाही का जैसा भेष है और दाढ़ी मूछें बनी हुई है बड़ी लंबी लंबी। बरछी जू देखी हाथ में, लंबी बरछी भी हाथ में ले रखी है। मन लग्यो लस करता ही, तो मन ही मन सोचा ये कोई लुटेरा आ गया है, कोई चोर है, मैं अकेला हूं, ये मेरे को लूटेगा, ये मेरे को मारेगा। आश्चर्यचकित हो गए सदगुरु। देखते देखते आगे जा रहे थे, वह पुरुष सामने आ ही गया। और सामने आकर के सदगुरु देवचंद्र जी को पूछा, तुम कौन हो? जैसे उसकी मोटी सी आवाज थी ना, तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? थोड़ा डरावनी आवाज में बोला। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज मुंह से कुछ बोल नहीं पाए, डर लगा उनको। तुम्हारे दुख का कारण क्या है? क्या घर से भागे तो नहीं हो तुम? हृदय में और धड़कनें बढ़ने लगी, डर लगने लगा। मुख से शब्द नहीं निकल रहा है। मन ही मन सोचने लगे, इतनी बड़ी लंबी बर्छी है और ये बर्छी से मेरे को मारेगा और मेरा सामान लेके चला जाएगा, ऐसा सोचने लगे। बकन फूट्यो वक्त्रते भय, भयो अति हिय माही। उन निकट आई कही तवे कटी छोरी धरिए याही। मुंह से शब्द तो निकला नहीं देवचंद्र जी महाराज का। उससे नजदीक आकर के कहा, अपनी कटारी खोलो और अपना कमर का ये जो है जो गांठ बांध रखा है ये भी खोलो, ऐसा बोला। अब देवचंद्र जी महाराज गूंगे की तरह जैसा बोलता वैसा करने लग गए। कमर की पोटली भी खोली और तलवार जो छोटी सी थी ना वो भी निकाल लिया। निकाल करके, ये तलवार मेरे को दो, ये गठरी भी मेरे को दो। अब तो कितना डर हो गया। आप कल्पना करो, अकेला व्यक्ति जंगल में रात को जा रहा है और ऐसा व्यक्ति अचानक आ जाए तो वैसे तो बंदा बेहोशी होकर गिर ही जाए। लेकिन सदगुरु देवचंद्र जी महाराज डरे तो सही, लेकिन राज्य की कृपा है ना, कार्य करने के लिए आए हैं। जो सतगुरु हृदय में आई बरत्यो, कहा करिए सुहाए। मारे हैं बट मार पूरो, लख्यो यही विद भाई। उन्हें कहा, अब ये देवचंद्र जी महाराज को अपने कमर से, उसने अपने कमर से के पिछौरी थी ना कमर में बंधा हुआ दुपट्टा सा, खोल करके जमीन में बिछाया और सदगुरु महाराज को कहा, इसमें लेट जाओ, इसमें लेट जाओ। तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा, लेटने लग गए, ऐसे नहीं, औंधे मुंह लेट जाओ। अब देवचंद्र बोल ही नहीं रहे हैं, जो वो बोलता वैसा ही कर रहे हैं, जैसा वो बोले वैसा ही करे। तो देवचंद्र जी महाराज के बगल में उसने वो बर्छी गाड़ी और सदगुरु महाराज के जंघाओं को
पैरों से दबाना प्रारंभ किया। यहां से यहां तक जंघाएं दबाई, कुछ पैरों में भी दबाया और कहा अब कैसा लग रहा है? तुम्हारे पेट में जो दर्द था, कमर में जो दर्द था और ये पिंडलियों में जो दर्द था वो कैसा है? बोला दर्द तो है लेकिन इस तरफ का तो काफी ठीक हो गया, अब इस तरफ का रहता है। तो बंदा खुश हो गया, कुछ बोला तो सही। पहली बार बोले देवचंद्र जी उसके साथ, अब तो जा तो देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। कटी कसाई ठाड़े भय लई गठरी स्वयं पृष्ठ, अब पीछे करे मार्ग उन्हीं आगे दृष्ट। और उसके बाद दोनों तरफ दबाने के बाद देवचंद्र जी को हाथ की साथ दे करके खड़ा किया, खड़े हो जाओ। खड़े हो गए देवचंद्र जी महाराज। खड़े होने के बाद कहा कि ये तुम्हारी गठरी तो मैं अपने कमर में बांध लेता हूं, और ये जो मेरी पिछौरी है तुम अपने कमर में बांध लो, और तुम अपनी कटारी अपने पास ही रख लो। कटारी देवचंद्र अपने पास रख ली और बाकी गठरी उसने उठा ली, और उसके जो कमर में बंधी हुई थी वो देवचंद्र के कमर में बांध दिया, अच्छी तरह से घुमा घुमा के बांध दिया, जिसको पुरानी भाषा में पटका बोलते थे ना, पटका जैसा बांध दिया। दर्द हो तो मेरे को बताना, ठीक है? ऐसा बोल करके अब आगे आगे वह व्यक्ति, पीछे पीछे सदगुरु महाराज दोनों चल पड़े। तो चलते चलते मुड़ करके पीछे भी देखते हैं, वो जो व्यक्ति है ना मुड़ के देखते हैं, देवचंद्र जी पीछे रह गए तो रुक करके फिर साथ में चलते हैं। तो देवचंद्र जी मन ही मन सोचते हैं मारा तो नहीं, बच तो गया, लेकिन घर में जाकर कुछ काम वाम कराएगा, वहां से भी मैं भाग जाऊंगा मौका देख करके। ऐसा मन ही मन सोचने लगे। ऐसा सोचते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो अचानक देवचंद्र जी के अंदर का डर निकालने के लिए उस व्यक्ति ने पूछा, बेटे बताओ तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम देवचंद्र है। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? श्री मत्तू मेहता जी हैं। माता जी का नाम क्या है? माता जी का नाम माता कुंवरबाई जी हैं। और तुम्हारे वहां का राजा कैसा है, वहां पर शासन कैसे चलता है? सारी बातें पूछते पूछते, बातें करते करते आगे बढ़ लगे। तो तुम घर से क्यों भागे थे? घर से क्यों भागे? कहां जाना चाहते हो? मैं दिल में बहुत उदास रहता हूं। देवचंद्र उदास रहता हूं। उदास इसलिए रहता हूं कि मुझे भगवान की प्राप्ति करने की इच्छा है, मुझे भगवान मिले, संतों का दर्शन हो, सारी बातें जो है सब बता दी। और उस व्यक्ति ने समझाना शुरू किया, देखो माता पिता की आज्ञा के बगैर घर नहीं छोड़ना चाहिए, माता पिता की आज्ञा के बगैर घर नहीं छोड़ना चाहिए। बेटे गुरु 6 प्रकार के होते हैं, 6। एक तो होते हैं मंत्र गुरु, दूसरे होते हैं विद्या गुरु, तीसरे होते हैं माता गुरु, चौथे होते हैं पिता गुरु, 5वें होते हैं कुल गुरु, और 6वें होते हैं भ्राता गुरु। बड़ा भाई भी गुरु होता है, भ्राता गुरु। कितने गुरु हो गए? 6 गुरु हो गए ना। पहले गुरु हैं मंत्रदाता गुरु, 2 नंबर पे आपको दीक्षा विद्या देने वाले गुरु। सब गुरु एक ही बराबर है, कोई गुरु में भेद नहीं होता है। मंत्रदाता गुरु, विद्या गुरु, माता गुरु, पिता गुरु, कुल गुरु और भ्राता गुरु। ये सारी बातें समझाते हुए रास्ते में जा रहे हैं, और जाते जाते श्रुति स्मृति वेद शास्त्रों की बातें भी करते करते गए, अच्छी तरह से बातें करते करते गए। और ऐसा करते जाते जाते अचानक सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को बारात संग लखाय पुरुष दृष्ट ते छिन भयो, सतगुरु चकित चित्त विस्म जिय मम प्राणपति कहाँ गयो। कुछ आगे जाने के बाद कहा, हे देवचंद्र जी आपके कमर में जो पटका है वो तो मेरा है, मेरे को दे दो। मांग करके ले लिया। और आपकी गठरी है, आप ले लो। दे दिया, गठरी भी वापस कर दी। और कोई सामान मेरे पास तो रहा नहीं ना,
बोला नहीं, आपके पास कुछ नहीं, सब सामान मेरे पास आ गया। अब ऐसा करो, आप आगे आगे चलो, मैं आपके पीछे पीछे चलता हूं। अभी तक मैंने रास्ता दिखाया, अब आप मेरे को रास्ता दिखाओ। अगर आपको भ्रम हो, वो जो सामने देखो, सामने देखो, सुबह का हल्का हल्का उजाला होना शुरू हो गया है, और सामने वो लोग जिनके साथ आ रहे थे वो अभी भी पहुंचे हैं, वो अभी पहुंचे ही हैं, वो भी थोड़ी देर हुआ उनको भी वहां पहुंचे हुए, और वो भी अपना तंबू टांग रहे हैं, है ना, सब व्यवस्था कर रहे हैं, अपने अपने बैलों को खोल करके चारा डाल रहे हैं, है ना, सब व्यवस्था कर रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ आग जला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। देखो सामने, अब डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना, ज्यादा डर लगे तो मुझे याद कर लेना। ऐसा बोलते हुए अब आगे आगे आप चलो, पीछे पीछे मैं चलता हूं। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने मुड़ करके थोड़ी देर में देखा पीछे, तो व्यक्ति नहीं मिला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सोचने लगे, कितना मैंने शंका किया उस महापुरुष के ऊपर, जो मार्ग में मुझे सहायता देने के लिए परमात्मा स्वयं आए थे, लेकिन अब कर क्या सकते हैं। दौड़ करके चारों ओर देखा, इतने देर में वो व्यक्ति तो अलोप हो गया, अंतर्धान हो गया। अब इस तरह से वहां पहुंच गए, मुखिया के पास गए, सारा राशन लिया, सब कुछ लिया, जैसे भी व्यवस्था हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लंगर हमारे यहां करो। सदगुरु महाराज ने कहा नहीं, मैं अब स्वयं बनाऊंगा, अपने हाथों से बना करके मैं परमात्मा को भोग आरोगाऊंगा, उसके बाद मैं स्वयं प्रसाद ग्रहण करूंगा। इस तरह से थोड़ा सामान, कच्चा सामान उनसे लेकर के ये शुद्ध जल लाया, बर्तन अच्छी तरह से मांजा, सब कुछ करने के बाद बड़ी सुंदर रीति से सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने भोजन बनाया। भोजन बना करके सदगुरु ने अब किसको भोग लगाया? उसी दाढ़ी मूछ वाले को भोग लगाया, क्योंकि परमात्मा का असली रूप तो देखा नहीं है, तो जो भी दिखा उसी को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद फिर स्वयं सदगुरु महाराज ने पाया, फिर एक आध घंटा वहीं पे अपना कुछ बिछा करके आराम किया। आराम करने के बाद फिर उन लोगों ने आपस में सलाह किया, किस किस गाड़ी में कितने कितने लोग बैठे हो। एक व्यक्ति ने कहा हम लोग इसमें इतने जने हैं, एक इनको भी, पांचवा इनको भी बैठा लो, और देवचंद्र जी महाराज को भी ऊंट में बैठा करके फिर वहां से कच्छदेश की ओर चल पड़े। कच्छदेश की ओर प्रस्थान कर गए। अब कच्छदेश जाने के बाद सदगुरु देवचंद्र जी महाराज कैसे धर्म की खोजी करेंगे, किन किन लोगों से मिलेंगे, ये सारी बातें कल आपको सुनाएंगे। आज के प्रश्न को यहीं पर विराम दे रहे हैं। और कल सदगुरु देवचंद्र जी महाराज धर्म की खोजी कैसे करते हैं, धर्म क्या चीज है, भक्ति क्या चीज है, ज्ञान किसे कहा जाता है, कैसे कैसे ज्ञानी लोगों से मिलेंगे, इन सारी बातों पर कल के प्रसंग में प्रकाश डालेंगे। अभी के प्रसंग को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आप सभी जयकारे लगाएं। जयकार लगाने के बाद चौपाई दोहराएं, पहले फिर जयकारे लगाएं, फिर आगे अर्जी बोली जाएगी, फिर अपने अपने हिसाब से अपने घर प्रस्थान करें। कल फिर यहाँ पे 4 बजे पुनः आप सबके साथ मुलाकात होगी। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। देवचंद्र सतगुरु के चरित महामत 700 कहे, निज साथ चरण प्रसाद, ब्रजभूषण ही कछु रहे, ब्रजभूषण ही कछु रहे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री महाराजा छत्रसाल की, श्री लालदास जी महाराज की, श्री ब्रजभूषण जी महाराज की।
अपने अपने गुरुदेव की सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। सुंदर पिया तुम होते से जियो में अर्ज करो मेरी प्रिय जी हम जैसी तुम प्रिय हो मेरा सर्व तरफ जाए जीव Yeah.